नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रेश। मैं आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज से हमारे इस चैनल पे क्लास 10th का मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो पूर्णतः निःशुल्क है सभी बच्चों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा लगभग अभी 4 महीने के आसपास बचे हुए हैं, तो इस 4 महीनों में पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा और भी बेहतर ढंग से कराया जाएगा। तो आज हम उसी विषय में मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर लेके आए हैं, जो आपका वास्तविक संख्याओं का है, और इसके बाद आपकी इंग्लिश की कक्षाएं और विज्ञान की कक्षाएं भी प्रारंभ होंगी। तो आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये आपका चैप्टर 1 होगा। बोर्ड थोड़ा ऊपर हो गया, ये दिख नहीं रहा है, तो यहीं तक शायद दिखेगा। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये हमारा चैप्टर है। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। तो रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर वे नंबर यानी कि वे संख्याएं हैं, यानी वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसको हम नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, यानी संख्या रेखा पर दिखाते हैं, वे क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में या प्रमेयिका के बारे में। तो आप समझते हैं आपका पहला टॉपिक क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं प्रमेयिका को हो एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर एल्गोरिदम क्या होता है? तो मान लीजिए, माना ए व बी दो संख्याएं हैं। माना ए व बी दो संख्याएं हैं। माना ए व बी दो संख्याएं हैं। यदि हम यहाँ पे a को b से डिवाइड करें, क्या करें? a को b से डिवाइड करें। तो मान लीजिए आप a को b से डिवाइड करते हैं, यानी भाग करते हैं, तो a आपका क्या होगा? भाज्य होगा, और b क्या होगा? भाजक होगा। a क्या है? भाज्य है, और b क्या है? भाजक है। अब मान लो आपने a को b से जब भाग किया तो आपका भागफल क्यों बार गया? कुछ ना कुछ डिवाइड हुआ होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं पहले हम, कि मान लो आपने 15 को 2 से भाग किया। अगर मान लो आपने 15 एक नंबर है, संख्या, जिसको आपने अगर 2 से भाग किया, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 2 सत्ते 14, यानी 14 2 7 जा, कितना भाग गया? तो एक आ गया आपका शेषफल। ये 15 क्या है? तो 15 कहोगे आप भाज्य है, जिसको भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य। इंग्लिश में हिंदी में भाज्य कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंट। क्या कहते हैं? डिविडेंट। और ये क्या है? कोएफिशिएंट है, यानी कि भागफल है। क्या है? 7 भागफल है। तो यहाँ 7 क्या है? भागफल है। और भाजक क्या है? तो कहोगे 2 क्या है? तो कहोगे आप भाजक है। 2 क्या है? भाजक है। और 1 यहाँ क्या है? तो कहोगे आप एक शेषफल है। क्या है? शेषफल है। तो जैसे ही आपने 15 को 2 से भाग किया तो आपका यहाँ पे भाज्य क्या है? 15 है, भाजक क्या है? 2 है।
जितनी बार भाग गया उसे भागफल कहते हैं, जो कि 7 है, और शेषफल यहाँ पे 1 है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भाज्य बराबर, क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, प्लस क्या होता है, शेषफल होता है, प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। यानी भाज्य क्या है तो 15 है, तो आप लिख सकते हैं 15 बराबर भाजक क्या है 2 है, तो 2 गुणे भागफल क्या है 7 है, और प्लस शेषफल क्या है 1 है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस 1 15, यानी 15 बराबर 15 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसी को ये हमारी, हालांकि ये सब हम लोग पहले से जानते हैं, ये हमारे इंडिया का ही आविष्कार है, भारत के लोगों ने इसको आविष्कार किया था। अब यूक्लिड जो थे, यूक्लिड जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि इसी को ही इन्होंने प्रमेयिका बना दिया, इसी को इन्होंने प्रमेयिका बना दिया। ये हम लोग पहले से जानते हैं, सब इंडिया का आविष्कार ही है, सब हम लोग पहले पढ़े हैं। अब इन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यूक्लिड साहब ने क्या कहा, इन्होंने इसको पेटेंट करा लिया। आप लोग जानते ही हो, अगर कोई नाम पेटेंट करा लेते हैं तो उसके नाम से काम चलता है ना। हमारे इंडिया में तो सब सीधे साधे लोग थे, सीधे साधे आदमी थे, बिल्कुल आराम से अपना काम कर रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। अब बना के छोड़ दिए वो लोग। अब जो विदेशी लोग थे अपना पेटेंट करा, अपना नाम लिखवा लिए उस पर, है ना, अपने नाम से उसको पेटेंट करा लिए। तो अब उनके नाम से एक बन गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें उन्होंने क्या कहा, इसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई संख्या a है, उसको b से डिवाइड करने पर अगर भागफल q आता है और शेषफल यहाँ भाग करने पे मान लो कि r आता है, क्या आता है, r आता है, तो यूक्लिड साहब ने इसी भाग वाली कहानी को लिखने के लिए अपना रूल दे दिया। क्या दिया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ a बराबर, a क्या है, भाज्य है, यानी कि इसी भाज्य वाली कहानी में अगर आपको लिख के दिखाएं तो भाज्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, है ना, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या, शेषफल, प्लस क्या, शेषफल। इसी कहानी को इन्होंने कह दिया कि यानी भाज्य क्या है, a है, तो आप यहाँ पे a बराबर लिख सकते हो, भाज्य क्या है, a है, भाजक क्या है तो b है, इनटू भागफल क्या है, q है, और प्लस शेषफल क्या है, r है। तो इन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसी को बताया है, क्या बताया है, इसी को बताया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, b इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो शेषफल है, अगर आप ध्यान दें तो जो शेषफल होगा इस केस में देखें, जब 15 को 2 से भाग किए तो जो शेषफल आएगा भाजक से छोटा होगा, है ना। शेषफल या तो 0 होगा या फिर जो भी होगा, लेकिन भाजक से कम ही तो होगा, 2 से तो कम ही होगा। वैसे ही इन्होंने क्या कहा कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 या 0 से बड़ा होगा। ये तो किसी नंबर को भाग करने पर शेषफल कुछ ना बचे, मतलब 0 आ जाए, या तो फिर क्या होगा कि शेषफल आपका जो है लेस दैन क्या होगा, लेस दैन b होगा। b माने भाजक, b माने भाजक, समझ रहे हो ना। b का मतलब क्या है, भाजक है, b का मतलब क्या है, भाजक है। यानी कि शेषफल ये तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, कहाँ तक होगा, भाजक से कम होगा। भाजक यहाँ पे क्या है, 2 है, और हमारे हिसाब से यहाँ यूक्लिड वाले में भाजक क्या है, b है। तो आज से समझ जाना कि a का मतलब भाज्य है, यहाँ b का मतलब भाजक है, q का मतलब भागफल है, r का मतलब शेषफल है। तो यानी इस कहानी में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल का मान r का मान जो है 0 या 0 से बड़ा होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। बराबर भी नहीं होगा, छोटा होगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ शेषफल 2 आएगा तो एक बार भाग और चला जाता है, इसलिए क्या होगा, छोटा होगा हमेशा। ये बात समझ में सबको आ गई। तो भाई यहाँ तक सब लोग नोट करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है, हमने समझाया है इसको आपको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, किसी एक नंबर को जब किसी दूसरे नंबर से भाग देते हैं तो कुछ भागफल आता है
कुछ शेषफल आता है तो उसको जो है लिखने का एक सिस्टमेटिक ये तरीका बता दिया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल फॉर्मेट में, यानी कि a बराबर BQ प्लस R, यानी कि इसे ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर एल्गोरिदम कहते हैं। तो आओ देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 है ना। तो पहले आपको पूछा गया इसमें, जिसको आप वीडियो पॉज करिए और इसको पूरा नोट कर लीजिए एक बार, है ना। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का, करें कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी कि मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 पहली संख्या है। अब आपका प्रश्नावली 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 है। इसमें कह रहा है आपको कि आप 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब होता है मासा ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग विधि से HCF निकाल लेंगे। आओ देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो एक रफ काम होगा और ये यहाँ एक फेयर में करेंगे लिखने वाला, जो हमें एग्जाम में लिखना है दूसरा तरीका होगा। आओ समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने के लिए आप 135 और 225 का मासा निकालेंगे भाग विधि से। भाग विधि तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आप देख लीजिए। सबसे पहले 225 को 135 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा ना, क्योंकि 135 एकम 135, 135 दूना 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार ले जाएंगे तो 135 एकन्नम 135 चला गया आपका। अब यहाँ घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ बचा कितना, 2 में से 3 घटेगा नहीं तो एक यहाँ कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, तो 2 में से 1 लेंगे तो 12 हो जाएगा कैरी। तो 12 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, यानी कि 90 हो गया ये, है ना। तो अब क्या करेंगे आप, तो आप यहाँ पे जो 90 आया है अब 90 से भाग करेंगे। ये भाग विधि का नियम होता है कि जो आपका शेषफल आता है फिर उससे जो है भाजक को भाग करेंगे अब। तो अब 90 से भाग करेंगे 135 को, तो 135 यहाँ भाज्य बन जाएगा। अब 90 से इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो अब 90 से कितनी बार जाएगा, 90 एकम 90 यानी 90 बन जा 90, 9 2 जा 180, यानी 90 दूना 180, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो 90 एकम 90 घटाने पर कितना आएगा, 45 आएगा शायद, है ना, 45 ही आएगा। अब इस 45 से अब 90 को भाजक को फिर से भाग करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि नंबर खत्म ना हो जाए पूरा। तो अब यहाँ पे 90 को 45 से भाग करेंगे तो 45 दूना 90, 2 बार गया, पूरा पूरा खत्म हो गया ना, पूरा मामला खत्म यहाँ पे हो गया, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर इस तरह से पहले आप क्या करेंगे, भाग विधि से होता है HCF, ये आप मासा निकाल लिए। अब इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे रखेंगे, फॉर्मूले पे जो पढ़ के अभी आए, तो लिखेंगे इसके बाद हम, इसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, क्या प्रयोग है उसका, तो आप कहेंगे A बराबर BQ प्लस R, ये फार्मूला है इसका, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे A भाज्य है
बी भाजक है, क्यों भागफल है, और आर क्या है शेषफल, अभी हम देख के पीछे आए थे। और जो आर की वैल्यू है आपकी 0 या 0 से बड़ी और बी से क्या है छोटी है, बी से क्या है छोटी है। अब क्या करेंगे आप, अब आप यहाँ पे भाज्य, ये क्या डिविडेंट है यानी कि भाज्य है, डिविडेंट यानी कि भाज्य है, तो भाज्य हमारे सवाल में क्या है 225 है, तो भाज्य के नीचे भाज्य लिखेंगे 225 बराबर बी क्या है भाजक है, तो भाजक हमारे सवाल में क्या है 135 है, तो पहले 135 लिखेंगे इनटू गुणे में भाजक क्या है भागफल है, क्यों क्या है भागफल है, तो भागफल हमारे सवाल में पहले क्या 1 है, तो 1 लिखेंगे प्लस शेषफल, शेषफल कितना आया है 90 आया है, पहले कितना आया है 90, तो 90 लिखेंगे। क्या अभी खत्म हुआ कहानी, देखो ये प्रोसीजर जो है फॉलो करते हुए जब तक कि शेषफल यहाँ खत्म नहीं हो गया 0 नहीं हो गया तब तक शुरू करेंगे। तो अब ये पहला स्टेप हो गया, अभी जो है कहानी खत्म नहीं हुई। अब क्या करेंगे, पुनः लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो अब फिर से लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे पुनः यूक्लिड, आपको पेपर में लिखना पड़ेगा ये कहानी, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से पुनः लगाएंगे तो क्या बनेगा सर, बनेगा यहाँ पे, अब देखो क्या बनेगा, अब हमारा दूसरे वाले प्रोसेस में क्या है भाज्य हमारा 135 है अब की बार, तो अब की बार वाले में 135 भाज्य हो गया बराबर भाजक, अब बताएंगे भाजक क्या है दूसरे वाले में, तो 90 कहोगे है, तो यहाँ 90 लिखेंगे इनटू भागफल क्या है कहोगे आप 1 है, अब की बार भी 1 है, प्लस शेषफल क्या है, अब की बार शेषफल जो है यहाँ पे, अब की बार शेषफल यहाँ पे 90 आया है, कितना आया है 90, यहाँ 90 शेषफल है ना, शेषफल अच्छा सॉरी ये 45 वाला अब की बार शेषफल है, क्योंकि 135 में से 90 घटाया तो 145 आया था ये, तो अब की बार ये 45 है ना, कितना है 45 है। अभी देखो अभी खत्म हुआ नहीं खत्म हुआ, अभी शेषफल बचा है, ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए आखिरी तक। अब लिखेंगे पुनः लगाने पर, तो ये वाली लाइन आप पुनः लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन लगाने पर, अब फिर लगाएंगे तो क्या होगा, देखो अब की बार भाजक कितना है भाज्य, अब की बार भाज्य आपका 90 है, 90 बराबर भाजक कितना है 45 है, इनटू भागफल कितना है, तो अब की बार 2 है, और प्लस शेषफल अब की बार खत्म हो गया, खत्म मतलब कि 0 मान लो, तो 0 आ गया, तो जब आपका शेषफल 0 आ जाएगा तो उस केस पे आप रुक जाएंगे, मतलब आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, अब प्रोसेस आपका कंप्लीट है कि नहीं, बात समझ में आई, बहुत आसान है ना, बिल्कुल करना क्या है आपको भाग करना है, और भाग करने के बाद ये प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है, करना कुछ नहीं है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसे ही आपको उतारते जाना है प्रोसीजर में, ये क्या है प्रोसीजरल सवाल है, इसको लिखना पड़ेगा आपको। अब लास्ट में यहाँ पे जब खत्म हो गया प्रोसीजर तो यहाँ पे जो भाजक है लास्ट में यानी जो सबसे आखिरी भाजक होगा वही आपका क्या होगा मासा होगा, यानी कि HCF होगा, तो बताएंगे अतः HCF कितना आ गया आपका, अतः HCF ऑफ यानी कि मासा कितने का कहोगे 135 और 225 का, 135 और 225 का मासा कितना आ गया, तो आप कहोगे 45 आ गया, यही आपका फाइनल क्या है आंसर है। तो इस तरह से आपको इस सवाल को सॉल्व करना होगा। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। एक बार आपको फिर से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, जैसे 135 225 का आपको मासा निकालना है, तो सबसे पहले आप भाग विधि से इसका मासा रफ में निकाल लोगे। ये क्या काम है, तो कहोगे आप ये रफ वाला काम है, ये आपको रफ में करना है, ये आपको रफ में कर लेना है कहानी। तो 225 को 135 से भाग किए, 90 आया शेषफल, एक बार भागफल गया। अब 135 को भाज्य बना के 90 को आपको भाजक बनाना है शेषफल को, फिर से एक बार ले गए आप, यहाँ पे आपका शेषफल 45 आया, और आप 90 को भाज्य फिर से बना के 2 बार फिर ले गए, 45 जो 90 गया, शेषफल आ गया 0। इसका मतलब लास्ट में भाजक कितना आया 45 आया, तो 45 ही आपका क्या है भाजक यानी कि HCF है यानी मासा है। तो जो भाजक नंबर को ख़त्म कर देता है वही भाजक आपका क्या होगा
HCF होता है, मासा होता है, तो मासा तो 35 आ गया। लेकिन आपसे कह रहा है कि आप इसको हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लिखो। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आपका थ्योरम है A = BQ + R। इस पे आपको वैल्यू जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखना है। इस फार्मूले को फॉलो करते हुए आपको उतार देना है। तो इस तरह से आप सवाल करेंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट आपका है, कह रहा है 196 और 38,220 है ना। 196 और 38,220 इसका आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। फिर से वही कहानी है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, रफ में HCF निकालेंगे, भाग विधि से मासा निकाल लेंगे। तो आज निकालते हैं। ये रहा 196 और ये रहा आपका 38,220। पहले आप यहाँ भाग करेंगे, किस विधि से करेंगे, तो यहाँ पे आप भाग जो है इस तरह से निकाल लेंगे। पहले आप आओ देखते हैं कितनी बार जाएगा अभी पहले ये। तो आप यहाँ देखेंगे तो 196 का लगभग 1 बार जाएगा, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे, लगभग 400 से 8 कम रहेगा, यानी कि आपका 392 रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा 382 यहाँ पे है ना। तो 1 बार जाएगा। तो 1 बार पहले ले जाओ। तो 1 बार जब ले जाएंगे इसको तो 196 कम 196 गया, कितना बचा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 में 6 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे कर ही लेंगे, होगा 12। 12 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा, है कि नहीं, बोलो जी 6 आएगा ना। अब यहाँ बचा कितना, 7 बच गया, 7 बच गया। तो 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 1 कर ही लेंगे, हासिल यहाँ से होगा 17। 17 में से 9 गया 8 है ना। 17 में से 9 गया 8 आएगा। अब बचा यहाँ 2 में से 1 गया 1, 186 आ गया। कितना आ गया, 186 आ गया। अब क्या करेंगे आप, 186 आ गया। अब आप यहाँ से 2 को उतारेंगे, अभी कभी पूरा ख़त्म तो हुआ नहीं है। अब यहाँ से आप 2 को उतारेंगे, होगा 1862 आ गया ना, 1862 आ गया। अब कितनी बार जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे। तो आप इसको जो है ले जाइए कितनी बार, अगर हम इसको ले जाएंगे 10 बार तो 1960 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो लगभग 9 बार जाएगा ना। कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार। तो आप एक बार अगर ना समझे बात तो एक बार 8 से कीजिए, एक बार 7 से कीजिए, एक बार 6 से कीजिए, है ना। अभी जो है अप्रॉक्सीमेट ये लगभग 9 बार जाएगा, चला जाएगा, है ना, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 9 बार ले जाएंगे तो 9 छक 54 का 4 कैरी 5 आया, और 9 9 81, 81 और 5 86 होगा, 86 का 6 और कैरी 8 होगा। 9 1 कम 9 8 17, तो 1764 आ गया। अब देख रहे हैं, अब 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो 1 कैरी लेंगे उधर से, इधर से कैरी लेंगे, होगा 12। 12 में से 4 घटाएंगे 8 आएगा, और इधर में से 15 5 हो गया, तो करी लेंगे, होगा 15। 15 में से 6 घटाएंगे 9 होगा, इधर तो खत्म हो गया सब कुछ, है ना। अब क्या बचा, 0, तो 0 यहाँ ला लिए, है ना। 980 हो गया। अब अगर ये 980 हो गया तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बार टेबल ले जाए कि 980 आ जाए 196 का, तो 5 बार ले जाएंगे, है ना, क्योंकि 16 पंचे 80, हाँ 5 छंग 30, 0 आ रहा है, क्योंकि 4 बार ले जाएंगे, 4 छंग 24, 4 लास्ट में आएगा, लास्ट में 0 लाना है, तो लगभग 5 बार ले जाएंगे। जब इसको 5 बार ले जाएंगे तो 5 छंग 30 का 0 कैरी 3 आया, और 5 9 45, देखो 5 9 45, 45 3 48 का 8 कैरी 4 हो गया आपकी बार कैरी। अब देखो 5 1 कम 5 और 4 9, पूरा निपट गया आपकी बार, तो है ना। आपकी बार कहानी एक बार में ही सेट हो गई। इसका मतलब आपकी बार तो HCF 196 ही है। किसने ख़त्म किया, 196 ने। जिस नंबर ने सबको मार गिराया वही हमारा HCF है। तो HCF कौन है, 196 है ना। 196 सबको निपटा दिया, इसका मतलब HCF क्या आ गया। तो अब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यूक्लिड, देखो सब कहानी लिखने वाली है, भाग तो सब कर लोगे यार, लिखना ध्यान से ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ना,
एल्गोरिदम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से हम लोग जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है। अब बताओ r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो r का मान ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 से लेस दैन b होता है, यानी r का मान 0 या 0 से बड़ा होता है तो कहाँ तक होता है, तो b तक होता है, सॉरी b से छोटा होता है, क्योंकि b तो एक बार भागा और चला जाएगा ना। अब देखो, अब यहाँ पे भाज्य क्या है आपका 38,220 है, तो 38,220 हो गया बराबर, ये भाज्य है, भाजक क्या है 196 है, इंटू भागफल क्या है 195 प्लस शेषफल क्या आ गया, पहले ही बार में 0 आ गया, इसका मतलब तो कहानी सेट है पहली बार में ही। अब आपका HCF क्या कहोगे, तो कहोगे अतः HCF कितने का, तो आप कहोगे 196 और 38,220 का। इससे पढ़ेंगे HCF किसका 196 और 38,220 कितना आ गया 196 आ गया, 196 आ गया, और यही हमारा अब की बार आंसर है। तो अब की बार प्रोसीजर कम रहा लिखने का, क्योंकि एक ही बार में पूरी कहानी सेट हो गई। तो आओ देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन अभी इस पे और करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसान टॉपिक है ये। अब की बार क्या है 867 है ना, तो अब की बार एक पार्ट और बचा है, इसको कर लेते हैं। एट 67 और 225 है, 867 एंड 220 55 की 25 है, तो 55 है शायद ना, 55 है, इसका निकालना है। अगेन वही प्रोसीजर है, सबसे पहले रफ काम करेंगे, सबसे पहले आप रफ काम जरूर करेंगे, गलती होने के चांस बिल्कुल ना रहे। 255 को 867 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, तो लगभग जाएगा, इसको मान लो 250 है ना, तो 250 चौको 1000 ज़्यादा हो जाएगा, 250 3 बार ले जाओ लगभग, है ना, तो 3 बार अगर इसको जो है आप ले जाओगे 250 दूना 500, 250 चौको 1000 होता है, तो 3 बार ले जाएंगे, कितनी बार 3 बार, तो 3 बार ले जाओ, 3 बार ले जाओगे तो 3 पचे 15 का 5, कैरी 1 हो गया ना, और 3 पचे 15 1 16 का 6, कैरी फिर से 1 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 हो गया। अब 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा, 8 में 7 घटाएंगे 1 आएगा, 102 हो गया। अब यहाँ देखो आगे तो नंबर है नहीं, इसका मतलब अब हम 102 को भाजक बना देंगे, और भाज्य किसको बनाएंगे 255 को। अब 255 को भाज्य बनाएंगे, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब आप 102 से 255 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे केवल 2 बार जाएगा शायद हमारे हिसाब से, है ना। 102 दूना 204 हो जाएगा, 204 बार गया। अब जो है 5 में से 4 गया 1 बचा, और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, तो 51 हो गया। अब 51 को 102, अब 102 को 51 से भाग करेंगे, यानी 51 को भाजक बना देंगे और 102 को भाज्य बना देंगे, तो 51 दूना 200, 102, 51 दूना 102, कितना आ गया 0 0, निपट गया सब कुछ, कहानी सेट हो गई। यानी 51 क्या है हमारा, अब HCF है। अब की बार 51 क्या HCF है, क्योंकि 51 ने ही खत्म किया पूरे नंबर को, तो यहाँ जो है जो भाजक नंबर को खत्म करेगा 0 लाएगा वही जो है HCF बनेगा, है ना। अब की बार जीता कौन है 51। तो अब की बार हमारा फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कह दो या फिर एल्गोरिथम कह दो, बात वही है। प्रमेयिका से क्या होता है सूत्र, A बराबर BQ प्लस R, और R का मान जानते ही हो, अब तो याद हो गया होगा, R का मान ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन B से छोटा 0 या 0 से बड़ा होगा। अब वैल्यू रखेंगे, पहला भाज्य कौन है 867 है, तो 867 बराबर भाजक कौन है 255 है, इंटू क्यू कितना है भागफल 3 है, और प्लस शेषफल पहली बार में 102 आया था।
अभी कहानी फिर से रिपीट होगी क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया। अब लिखेंगे पुनः, हाँ लिखेंगे इस बात को, पुनः यूक्लिड विभाजन से या विभाजन प्रमेयिका से, है ना, क्या होगा? तो आप कहोगे यहाँ पे अब की बार भाज्य कौन है? 255 है, तो 255 बराबर भाजक 102 है गुणे भागफल 2 है प्लस शेषफल 51 है। अगेन लगाएंगे पुनः, तो अब की बार आप पुनः लिखेंगे ये वाली कहानी, यहाँ लाइन नोट करेंगे। और यहाँ पे 102 हमारा क्या है? भाज्य है, बराबर भाजक कौन है? 51 है, तो शेष भागफल जो है 2 है और प्लस शेषफल अब की बार 0 है। यानी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब अगर कहानी ख़त्म हो गई तो HCF लिखेंगे। तो HCF कितना आया? तो कहोगे HCF किसका किसका आया? तो 867 और कामा 255 का लास्ट वाला भाजक 51 है और हमारा यही क्या है? HCF है, यानी कि इस सवाल का मासा है। तो इस तरह से जो है हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यानी कि इसका पार्ट कौन था? ये 3 था। तो तीनों पार्ट क्वेश्चन 1 के कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अब जो है डेली जो है हमारी वीडियो इस समय पर आएगी और उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे उनका भी लाभ हो सके, है ना, जिससे जो क्या हो, सबका लाभ हो सके भाई, है ना, क्योंकि कोई पैसा तो ले नहीं आपसे हम, केवल आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब, है ना, और घंटे का बटन दबा दो, जिससे जो है आपको क्या हो, नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। मान लो आप कहीं किसी से बतिया रहे हो, भूल जाए, तो अगर घंटा दबाए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन क्या होगा? मिल जाएगा, है ना। तो आपका जो है, तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको। तो मिलते हैं कल। तो आप ध्यान देंगे, हाँ हंसी मजाक तो होता ही रहेगा। तो आपको जो है लगभग इसी समय पर वीडियो डेली मिलेगी, है ना। तो मैथ वीडियो मिलेगी आपको, साइंस की मिलेगी, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।